हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर डी को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर आपका डी में सबसे पहला क्वेश्चन कहा है कि भाई निम्नलिखित के गुणनफलों को आकलन करें। हमें क्या करना है? गुणनफल का आकलन करना है। देखिए गुणनफल की आकलन की नियम क्या कहती है कि भाई गुणनफल की आकलन करने में हम संख्या को इस प्रकार आकलित करते हैं जो हमको गुना करना आसान रहे। ठीक उसी प्रकार भाग के लिए आकलन करने की आवश्यकता होती है, तो हमें भाग को संख्या को भी इस प्रकार आकलित करना पड़ता है जहां भाग देना हमें आसान रहे। उम्मीद है कि आपको यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया यहाँ 23 है, यहाँ 529 है, तो कहा गया किस प्रकार से संख्या को आकलित करे, यानी कि हमको गुना करना आसान रहे। तो देखिए इस 23 को हम 20 आकलन कर सकते हैं या 529 को हम 500 आकलित कर सकते हैं। देखिए अब 520 गुना करना आसान हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 जीरो इसमें से 3 जीरो इसमें से, यानी कि 2 जीरो इसमें से, तो टोटल कितना जीरो? 300। तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ देखा गया यह 63 है या 60 के नजदीक है, यानी कि इसको हम कितना बना सकते हैं? 60। या 274 है, 50 से ज्यादा हो गया, या 300 के नजदीक आ जाएगा। किसके नजदीक आ जाएगा? 300 के। जब इसको गुना करें तो 6 18, 1 जीरो इसमें का, 2 जीरो इसमें का, यानी कि 3 जीरो टोटल लग जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 4 है या 627 है। तो देखिए 4 तो सिंपल है, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। 627 है, इसको हम 600 के नजदीक कह सकते हैं। तो यह 4 गुने 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 600। इसको गुना कराइए 6 चौ 24 और उसके बाद 2 जीरो, तो यह आपका 2400 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2400। चलिए यहाँ देखिए यह 17 लगभग 20 के नजदीक है, तो इसको हम 20 मान ले। यह आपका 2498 है, यानी कि यह आपका 2500 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 2500 के। अब इसको गुना करें तो 25 दूना 50, 1 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, यानी कि 3 जीरो टोटल। तो यह आपका क्या आ जाएगा? आंसर। यानी आकलित करने में, गुना के आकलन करने में हम हमेशा संख्या को इस प्रकार निकटवर्ती लगाते हैं, आकलन करते ताकि गुना हमको आसान हो जाए। यहाँ देखिए 329 है, या किसके नजदीक हो जाएगा? 300 के नजदीक हो जाएगा। साथ में ये 4178 है, यानी कि यह 4000 के नजदीक है। अब गुना कराइए तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 2 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, यानी कि कितना? 5 जीरो, 3 4 5। यह क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि भाई निम्नलिखित में भागफलों को आकलन करना है। तो भाग के भी आकलन करने का यही तरीका होता है कि भाई भाग में संख्या को इस प्रकार आकलित करेंगे ताकि हमको भाग देना आसान रहे। गुना में गुना करना आसान रहे, भाग में भाग करना आसान रहे। तो चलिए यहाँ देखिए यह आपका 80 के नजदीक दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे 80। यह भागा आएगा, यह आपका 19 है, यानी 20 के नजदीक होगा। 80 को 20 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। यह आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए यह 58 है, यह 58 60 के नजदीक होगा, तो यह 60 हो जाएगा। भागा यह 19 आपका 20 के नजदीक हो जाएगा। जब इसको भाग दीजिए 60 को 20 से, तो आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए यह आपका 149 है, यानी कि यह 150 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 150 के। यह 27 किसके नजदीक है? तो यह 25 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 25 के। तो 25 से देखिए तो 25 छक 150 होता है। क्या होता है? 25 छक 150, यानी कि भाग दीजिए तो कितना मरतबे कट जाएगा? 6 मरतबे कट जाएगा। कितने मरतबे? 6 मरतबे, इसलिए 6 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1139 है, यह आपका 4500 है। 1139 को आप क्या कीजिए, यहाँ इसको 1200 कर लीजिए, या आपका 400 कर लीजिए, आसान हो जाएगा। यह आपका 1200 कर लीजिए, या 1200 के नजदीक हो जाएगा। यह भागा, हालांकि 1100 के नजदीक है, लेकिन यह 400 के नजदीक आएगा, या भाग नहीं लगे, यानी 500 भी जाएगा तो 1100 के नजदीक नहीं लगे। तो इसको हमको 1200 के नजदीक करना आसान है ताकि भागफल आसान हो जाए। यहाँ आपका भाग का आएगा, या 400 आपका 458 है, 500 के नजदीक जाता है, लेकिन इसको हम 400 के नजदीक लाएंगे तो यह 400 हो जाएगा। तो 1200 के 400 से दीजिए तो भाई कितना? 3 मरतबे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 मरतबे, इसीलिए 3 आंसर हो जाएगा। इसको चेक कीजिए, यह 4 के 4 रहने दीजिए। इसको क्या कीजिए? 1169 है, इसको आप 1200 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 1200। अब भागा आपका 4 आ जाएगा। इसको भाग दिया 4 तिहाई 12, 300 मरतबे कट जाएगा। कितने मरतबे? 300 मरतबे कट जाएगा। कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए इसको देखिए, यह आपका 2900 है, तो यह लगभग 3000 के नजदीक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3000। भाग में इसको देखिए
तो भाई 250 मरतबे आ जाएगा, ये 250 के करीब आ जाएगा। 250 300 में कट जाएगा आपका, 250 से काटिएगा तो आपका यह कट जाएगा, क्योंकि 0 से एगो 0 गया, 25 से 300, तो 25 चौका 100, तो 4 ते 12, 12 मरतबे जाएगा, ये 12 मरतबे जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, चाहे एक और काम कर कीजिए, इसको या 200 नहीं कीजिए, इसको 300 कर लीजिए, 12 नहीं आसान हो जाएगा, या 200 का नजदीक है या 300 कर लीजिए, भाग दीजिए, आपका 10 मरतबे कट जाए, तो 0 से 0 जाएगा या 10 मरतबे कट जाएगा, क्योंकि यह कैलकुलेशन उससे ज़्यादा आसान है, तो यह ज़्यादा परफेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपके एक्सरसाइज में मात्र इतना ही क्वेश्चन था। चलिए, इस सारे क्वेश्चन को पैनल पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें, ताकि आपको पूरा पैनल पीडीएफ के तौर पे मिले, क्योंकि इसको स्क्रीनशॉट लेने में बन नहीं रहा होगा, तो भाई आपका पैनल पीडीएफ में मिल जाएगा यहाँ पे। साथ में इस सभी क्वेश्चन का विदाउट सॉल्यूशन किए यहाँ आपके पास सॉल्यूशन किया गया है, एक पीडीएफ आपको यह भी मिलेगा जिसमें विदाउट सॉल्यूशन होगा, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में और बूस्ट करने में आसान होगी। अगर कहीं समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी, समझे। चलिए, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।